हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं ये सीखेंगे। इस वीडियो का इस डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कंट्रोल वायरिंग का वर्किंग प्रिंसिपल मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ से आप इसका वर्किंग प्रिंसिपल जान सकते हैं। अब आइए देखते हैं। ये एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर का कंट्रोल ड्राइंग है, ये स्टार्टर लोकल और डीसीएस दोनों मोड में ऑपरेट होता है। अब यदि ये लोकल मोड में सपोज ऑन नहीं हो रहा है स्टार्टर, तो आप इसको पावर सप्लाई को सबसे पहले ऑफ़ कर दीजिए और इसको लोकल मोड में सेलेक्ट कर लीजिए और मल्टीमीटर लेकर मल्टीमीटर को 220 वोल्ट में सेलेक्ट करिए। यहाँ पर क्योंकि कंट्रोल वोल्टेज 220 वोल्ट है, यहाँ पे 1 और 2 में आप 220 आ रहा है कि नहीं चेक कर लीजिए। उसके बाद M2 कॉन्टेक्टर को न्यूट्रल मिल रहा है कि नहीं सबसे पहले चेक करिए। तो 1 और M2 कॉन्टेक्टर के इस टर्मिनल पे आप वोल्टमीटर लगाइए और यहाँ पर देख लीजिए न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो इसके वायरिंग में कोई फॉल्ट हो सकता है। अगर आ गया तो ठीक है। अब आप इसका फेस चेक करिए। फेस चेक करने के लिए आप मल्टीमीटर का एक एंड 2 नंबर पे रखिए और दूसरे एंड से फ्यूज़ के दोनों एंड पे ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट के दोनों एंड पे और सेलेक्टर स्विच के दोनों एंड पे आप 220 वोल्ट चेक कर लीजिए। यहाँ तक आपको कंटिन्यू 220 वोल्ट मिलना चाहिए। यदि नहीं मिल रहा है तो आप इन तीनों में से कहीं कोई एक गड़बड़ है उसको आप अटेंड कर लीजिए। अब ये जो है ऑफ पुश बटन, ये भी रिलीज़ रहना चाहिए। ये रिलीज़ रहेगा तो ये नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, तो यहाँ पे 220 वोल्ट आता रहेगा। यहाँ पे आप 2 नंबर और इसके बीच में 220 वोल्ट आप चेक कर लीजिए। इसके बाद जैसे ही हम ऑन पुश बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पे 220 वोल्ट आना चाहिए। ये 220 वोल्ट नहीं आ रहा है तो ऑन पुश बटन का नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट वो ख़राब हो सकता है, उसको आप रिप्लेस कर दीजिए, या वायरिंग कहीं लूज़ है तो उसको आप टाइट करके देख सकते हैं। अब ये पावर कॉन्टैक्टर को 220 वोल्ट मिल गया, ये पिकअप नहीं हो रहा है तो आप इसको M2 कॉन्टैक्टर को रिप्लेस कर दीजिए। और यदि पिकअप होके बंद हो जा रहा है तो आपका ये जो M2 कॉन्टैक्टर का जो ये होल्डिंग कॉन्टैक्ट है नॉर्मली ओपन, इसमें कोई गड़बड़ हो सकता है, इसको आप रिप्लेस कर दीजिए तो ये आपका होल्ड होने लगेगा। तो ये लोकल मोड में यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, यदि DCS मोड में कोई प्रॉब्लम है, DCS से स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है, तो इसको आपको सबसे पहले DCS में पता करिए कि रेडी सिग्नल आ रहा है कि नहीं, मतलब ये स्टार्टर वहाँ पर रेडी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये देखिए यहाँ पे 5 और 6 टर्मिनल है। 5 नंबर पे 24 वोल्ट DCS पैनल से आता है और 6 नंबर से रिटर्न जाता है। तो सबसे पहले आप 5 और अर्थ के रेस्पेक्ट में 24 वोल्ट चेक कर लीजिए। यदि आ रहा है तो 6 पर भी आना चाहिए। 6 पर अगर नहीं आ रहा है तो 6 और अर्थ के बीच में देखिए 6 पर नहीं आ रहा है तो इस M1 कॉन्टैक्टर को चेक करिए, ये M1 पिकअप होना चाहिए। अगर ये पिकअप नहीं है तो आप सबसे पहले इसका न्यूट्रल चेक कर लीजिए। 1 और M1 के बीच में टर्मिनल में न्यूट्रल आ रहा है कि नहीं। 220 वोल्ट आना चाहिए यहाँ पर और यहाँ पर 220 वोल्ट मिलना चाहिए। नहीं मिल रहा है तो ये आपका न्यूट्रल कहीं मिस हो रहा है, इसको देख लीजिए। और अगर न्यूट्रल आ गया तो अब आप फेस को चेक करिए। 2 नंबर पे मल्टीमीटर का एक टर्मिनल रखिए और फ्यूज़ ओवरलोड रिले का नॉर्मली क्लोज सेलेक्टर स्विच का ये वाला पार्ट है, ये DCS में सेलेक्ट करके यहाँ तक 220 वोल्ट मिलना चाहिए। अब ये M1 को भी 220 वोल्ट मिलना चाहिए। M1 को 220 वोल्ट मिल रहा है और पिकअप नहीं हो रहा है तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए। रिप्लेस करेंगे और ये M1 अगर पिकअप हो गया, फिर भी यहाँ पे 220 वोल्ट 24 वोल्ट 6 नंबर पे अगर नहीं आ रहा है तो आपका ये जो M1 का जो नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है इसमें कोई प्रॉब्लम हो सकता है।
तो इसको आप देख लीजिए, अगर ये इसमें कोई गड़बड़ है तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए, M1 का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसको। तो 6 नंबर पे 24 वोल्ट आ जाएगा। अब ये यहाँ से DCS पैनल को जाएगा, DCS पैनल में रेडी सिग्नल दिख जाएगा। अगर नहीं दिखता है तो DCS पैनल और MCC पैनल के बीच के वायर को चेक करिए, उसमें कुछ फॉल्ट हो सकता है। अब ये रेडी सिग्नल मिल गया, फिर भी स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है तो आपको 3 और 4 को चेक करना है। 3 पे 220 वोल्ट इस पैनल से आएगा, MCC पैनल से 3 नंबर पे 220 वोल्ट आएगा और DCS पैनल के इस रिले से रिले के नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से होता हुआ 4 पे आएगा। जैसे ही हम कमांड देते हैं तो ये 24 वोल्ट का रिले ऑन होता है, ये ऑन होके ये 220 वोल्ट यहाँ से 4 पे आता है और स्टार्टर ऑन होता है। देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया 3 और 4 टर्मिनल को। तो आप सबसे पहले 3 और ये 2 नंबर टर्मिनल पे वोल्ट मीटर लगाइए और 220 वोल्ट चेक कर लीजिए। उसके बाद कमांड दे के देख लीजिए 4 पे भी 220 वोल्ट आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप इसको सर्किट को चेक करिए, यहाँ पे वायर में कोई गड़बड़ हो सकता है या फिर ये 24 वोल्ट रिले जो DCS पैनल में रहता है ये पिकअप होना चाहिए। ये पिकअप नहीं हो रहा है तो आप इसको रिप्लेस कर दीजिए, या इसका जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज़ नहीं हो रहा है तो भी आप इस रिले को रिप्लेस करिए। तो 220 वोल्ट 4 नंबर पे आपको मिल जाएगा और ये स्टार्टर ऑन हो जाएगा। अगर 4 नंबर पे 220 वोल्ट आ रहा है फिर भी ये स्टार्टर ऑन नहीं हो रहा है तो आप फिर ये जो M2 कॉन्टैक्टर है इसका न्यूट्रल और फेज़ चेक करिए, इसको न्यूट्रल और फेज़ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उसको चेक करने के लिए आपको मल्टीमीटर की मदद से 1 और इसके बीच में वोल्टेज चेक करना है। अगर नहीं आ रहा है वोल्टेज 220 तो ये न्यूट्रल कहीं पे मिस हो रहा है, ये न्यूट्रल को चेक करिए। और न्यूट्रल मिल गया तो अब आप फेज़ चेक करिए। फेज़ को चेक करने के लिए फिर वही तरीका है, 2 नंबर पे मल्टीमीटर का एक टर्मिनल रखिए और दूसरे टर्मिनल से फ्यूज़ MCB के दोनों एंड पे, ओवरलोड रिले के नॉर्मली क्लोज के दोनों एंड पे और सेलेक्टर स्विच के दोनों एंड पे यहाँ पर और यहाँ पर, यहाँ तक आपको 220 वोल्ट आना चाहिए। उसके बाद ये M1 कॉन्टैक्टर पिकअप रहेगा तो इसका ये जो नॉर्मली ओपन है ये क्लोज रहेगा, तो 3 नंबर पे भी 220 वोल्ट मिलता रहेगा। अब जब आप कमांड देते हैं तो 4 नंबर पे 220 वोल्ट आता है तो आप 220 वोल्ट M2 को मिल रहा है तो इसको आप चेक कर लीजिए, यहाँ पे मिल रहा है तो ये पिकअप होना चाहिए। अगर मिलने के बाद भी पिकअप नहीं हो रहा है तो इसको रिप्लेस कर दीजिए M2 कॉन्टैक्टर को, तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब आइए देखते हैं अगर ये M2 कॉन्टैक्टर पिकअप हो के बंद हो जा रहा है तो क्या प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे ये M2 कॉन्टैक्टर पिकअप होता है तो इसका एक ये जो देखिए नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है ये क्लोज होता है और 7 नंबर पे ये देखिए 7 नंबर है, 7 नंबर पे 24 वोल्ट DCS पैनल से आता है और 8 नंबर से रिटर्न DCS पैनल में जाता है। तो वहाँ पर DCS पैनल में पता चल जाता है कि ये स्टार्टर ऑन हुआ है, जो कि रन फीडबैक यहाँ से जाएगा तो वहाँ पे पता चल जाएगा। अगर ये किसी कारण से नहीं जा रहा है तो कुछ समय पश्चात ये M2 कॉन्टैक्टर बंद हो जाता है। तो इसको आप, अगर ये ऑन होके ऑफ हो जा रहा है तो इसको आप 7 और 8 को चेक कर लीजिए। यहाँ पे 7 पे 24 वोल्ट चेक करिए अर्थ के रिस्पेक्ट में, अगर ये आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो आपको ये सर्किट को चेक करना पड़ेगा। MCC पैनल से DCS पैनल के बीच वाले वायर को आपको चेक करना पड़ेगा। और 7 पे आ गया, 8 पे नहीं आ रहा है तो आपको
8 पे देखने के लिए ये M2 कॉन्टैक्टर का ये जो NO कॉन्टैक्ट है रन फीडबैक के लिए जो यूज़ हुआ है, इसको चेक कर लीजिए। इसके दोनों एंड पे सप्लाई आना चाहिए। जब आप कमांड देते हो तो 24 वोल्ट यहाँ पे 7 पे आना चाहिए, फिर 8 पे भी आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो M2 के नॉर्मली ओपन को आप रिप्लेस कर दीजिए, तो 8 पर भी आपका 24 वोल्ट आ जाएगा। इसको आप चेक करने के लिए अगर आप DCS से कमांड नहीं दे पा रहे हैं तो आप इसको DCS में सेलेक्ट करिए और 3 और 4 को यहाँ पे एक छोटा वायर का टुकड़ा लेके 3 और 4 को शॉर्ट करके भी आप इस सर्किट को चेक कर सकते हैं। अब आप ऑफ सिग्नल अगर नहीं जल रहा है, इस स्टार्टर का ऑफ सिग्नल इंडिकेट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या चेक करना है? इसको चेक करने के लिए आपको ये जो M2 कॉन्टैक्टर का जो नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट है, ये क्लोज होना चाहिए। तो 220 वोल्ट आप चेक कर लीजिए। यहाँ पर 220 वोल्ट अगर इसको मिल रहा है फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है, तो आप इसको ऑफ सिग्नल को रिप्लेस कर दीजिए। उसी प्रकार से ऑन सिग्नल, ट्रिप सिग्नल को भी आप वोल्टेज चेक करके चेक कर सकते हैं अगर इन दोनों सिग्नल में कोई प्रॉब्लम है तो, अगर ये नहीं जल रहा है तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप यदि डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसको जल्द से जल्द आइडेंटिफाई कर पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।